नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वास्तु ज्ञान के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन और इस बार हम मिथ बस्ट करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं तो ब्लैंक हूँ, ऐसे खूब सारे प्रश्न आए कि वास्तु से कोई भी मालामाल हो सकता है, तो क्या सर ये सच है और होगा तो कैसे होगा सर? देखिए, बात यह है कि अगर आप आजकल सोशल मीडिया पे खास तौर से और देखें तो लोगों को सबसे आकर्षक लगता है कि पैसे आवे, और लोग कहते हैं कि रातों रात आज सुबह उठे सोमवार की सुबह और शनिवार की सोने के पहले पहले अपने तो करोड़पति बनना है। और इतना गलत प्रचार हो रहा है कि छोटे छोटे उपाय बताए जा रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि आप जरा मतलब अजीब से अजीब उपाय, इलॉजिकल उपाय जिनके कोई सिर पैर नहीं है। और अगर रुपए पैसे कमाना इतना ही आसान होता तो आप समझिए कि मेरा ख्याल है हिंदुस्तान तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है। अब तक तो $50 ट्रिलियन की बन चुका होता। 1 ट्रिलियन मेरे पास, 1 ट्रिलियन आपके पास, ऐसा नहीं होता है। हकीकत क्या है, वास्तु और ज्योतिष दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास धन कमाने का स्कोप कितना है। लोग तो ये कहते हैं कि ये खास उपाय ऐसा है जो आज तक किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसी व्यक्ति को पता था, और वो आपको टीवी पर आकर के और धन अर्जन के उपाय, करोड़पति बनने के उपाय बता रहा है। अरे तो भाई खुद बन ले, खुद क्यों नहीं बन रहा है? सही बात है। क्यों बता रहा है हमें? मेरे कहने का मतलब है इतना आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी जन्मपत्री को। जन्मपत्री में यदि स्कोप है जी, आप उस स्तर के धनवान यदि बन सकते हैं तो उस पे आप वास्तु के भी उपाय कीजिए। वास्तु का भी जो तरीका है वो लगाइए, तो आपका टोटल मिला करके धन निश्चित आएगा, भले वो अजीब गरीब वाले उपाय आप करें कि ना करें। ठीक है ना? अब जैसे व्यापार है तो पश्चिम दिशा से व्यापार के लिए आगमन होता है। व्यापार में अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो है आपको उत्तर दिशा से मिलती है जी। इसी प्रकार से हर चीज का, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से इस छोटे से कार्यक्रम में नहीं बात कर सकता। एक फैक्ट्री है, आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर किस इलाके में रखेंगे, फिर फिनिश करके उसका मशीनरी किस इलाके में रखेंगे, फिनिश गुड्स का गोडाउन आप किस तरफ से बनाएंगे कि आपका जो माल है वो बने और बिके, और तुरंत नया रॉ मटेरियल आए, तुरंत उसकी रिसाइकलिंग हो, दोबारा सारे के सारी चीजें वापस प्रोसेस में आ जाए। ये सारी चीजें वास्तु के जरिए होती है। मतलब पैसा आएगा उसी हिसाब से जितनी अपन मेहनत करेंगे और जितनी आपकी जेब है, मेहनत करेंगे और जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है भगवान ने। शायद ये कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी देखिए, हर एक आदमी तो अनिल अंबानी और आदित्य बिरला नहीं है। व्यापार तो पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो क्यों वो खास बने? तो कहीं ना कहीं उनकी जन्मपत्री के अंदर ऐसे योग हैं, सही समय पर सही जगह पे उनको सही अवसर मिलते चले गए। तो जन्मपत्री में भी योग होने चाहिए और उसके अनुसार आपके कार्य भी होने चाहिए। दोनों मिला करके होगा तब आपको बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता धनवान बनने से। इसका अर्थ मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत ना करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से ही हमारी पूंजी बढ़ेगी। मगर वो जो आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं उसमें छोटे छोटे उपाय बता देते हैं और वो क्लेम करते हैं कि आप तो सप्ताह भर में 10 दिन के अंदर आप करोड़पति बन जाए। ऐसा भी नहीं होता है, जादू नहीं है ये। आज का जो ये शो है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। मैम मैं आपके पास आऊँगा। जैसे सर ने बताया कि पैसा आएगा, पर मेहनत करने के बाद भी अगर किसी का पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है तो क्या ऐसे कुछ वास्तु के उपाय हैं जिससे हम उपयोग करके पैसा जनरेट कर सकें? बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं और फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वास्तु एक बार ज़रूर चेक करें या करवाएं किसी ज्ञानी से, किसी जानकार से। और उसके लिए
अगर आप अपने लेवल पे भी चेक करना चाहें तो सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को देखिए, वो हमेशा एकदम साफ सुथरा रखें, वहाँ पे कभी कोई कबाड़ इकट्ठा मत होने दीजिए। साथ ही नॉर्थ जोन जो होता है, नॉर्थ दिशा जो है आपके घर की, उसको साफ सुथरा रखें, डीक्लटर्ड रखें और वहाँ पे कुबेर जी की एक मूर्ति आप रख सकते हैं। साथ ही साउथ ईस्ट जो होता है आपके घर का, वो कैश फ्लो और लिक्विडिटी लाता है। उस दिशा को आप चेक करिए, अगर वहाँ पे कोई आपको लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, तो उसको रिमूव करवाइए। वहाँ पे आप गजलक्ष्मी की तस्वीर लगा सकते हैं। वेस्ट जोन जो है वो आपका गेन होता है, तो उसको नीट एंड क्लीन रखिए, उसको चेक कीजिए। तो ये मेन जोन है जो कैश से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मेहनत के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है उतना, तो एक बार आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। चेक तो करवाना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है बिल्कुल। मेरे भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। सर इसी के साथ मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा कि जैसे कुछ लोग, क्या होता है, कबाड़ का बहुत शौक होता है, मतलब पड़ा रहता है पर उसको बेचने की आदत नहीं होती, तो क्या ये वास्तु को ब्लॉकेज करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। जो आप किसी वस्तु को, किसी गैजेट को, किसी सामान को अगर आप काफी दिन तक उपयोग में नहीं ला रहे हैं और वो आपके घर में यूं ही पड़ा हुआ है, जैसे बंद घड़ी अच्छा। आपके बुद्ध को बिगाड़ देगी। मैं शौकीन हूँ घड़ी खरीदने का। सारी घड़ियां जो मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ वो मैं किसी न किसी को दे देता हूँ। कभी किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया, किसी को वो कर दिया। बंद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसी प्रकार से घर में डिस्कार्ड किया हुआ सामान, ये सारी चीजें आपके फ्लो ऑफ एनर्जी को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। जो शुरू में हमने बात की थी ना कि एनर्जी का फ्लो घर के अंदर वास्तु में बिल्कुल डायरेक्टली, मतलब स्मूथ फ्लो इंश्योर करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसे यूजलेस सामान, सबसे पहले तो यह है कि ऐसे यूजलेस सामान को अधिक इकट्ठा ही ना होने दें, डीक्लटर्ड रखें, जितना साफ सफाई रखें उतना अच्छा है। लेकिन अगर कुछ रखना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आज एक जरा सी छोटी सी चीज़, कोई मशीनरी आपका कोई ख़राब हुई, आप उठा के फेंक दें, उसको रिपेयर कराएंगे, रखेंगे, काम में लेंगे, कुछ स्पेयर भी रखा रहता है। तो हर चीज़ के लिए जगह बनाई हुई है हमारे वास्तुकारों ने। अगर आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसको आपको कुछ समय बाद में घर से बाहर करना है, डिस्पोजल करना है, तो उसको आप अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में रखें। साउथ वेस्ट जोन में जो चीज रखी हुई है वो वेस्टफुल ही होती है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि अपना रुपयों की तिजोरी को उस जोन में ना रखें। अगर आप वहां रखेंगे आपका रुपया उड़ता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किधर चला गया, ठीक है ना, क्योंकि डिस्पोजल का जोन है। और जैसे घर का टॉयलेट आपको बनाना है तो वो जोन ही सबसे उपयुक्त माना गया है, इसीलिए क्योंकि वो भी डिस्पोजल के लिए बनाया हुआ कमरा है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपने वैल्यूएबल्स को भी आप कहाँ रखेंगे? अपने घर के वैल्यूएबल्स के लिए भी आपको साउथ वेस्ट का जोन चुनना चाहिए और उस इलाके को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये चीज जरूर करें। और अगर आपका भी मतलब स्टोर करने का मन हो तो उसको डीक्लटर करके स्टोर करें। और इसी के साथ मैम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या ब्रह्म स्थान को खाली और साफ सुथरा रखना जरूरी है? अगर हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान की, उससे पहले हम अपने जीवन से रिलेटेड एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में आप देखेंगे, जब भी आप किसी तकलीफ को लेके वैद्य के पास में या डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो सबसे पहले वो इलाज करते हैं आपके पेट का, क्योंकि उनका मानना ये है कि आपके शरीर की 90% प्रॉब्लम जो होती है वो आपके पेट से शुरू होती है। जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु पुरुष की जो स्थिति रहती है पूरे भवन में, वास्तु में, वो इसी तरह की होती है कि जो ब्रह्म स्थान होता है वो उनका पेट होता है। तो अगेन ब्रह्म स्थान के साथ भी सेम चीज लागू होती है कि जितना पेट को आप साफ रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे वास्तु पुरुष के, उतना घर में जो है कोई रोग वगैरह नहीं लगेगा। तो इसीलिए ब्रह्म स्थान को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखो, उसमें रोशनी होती रहनी चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और उसको जितना साफ और स्वच्छ रखेंगे आप, उतना आपका वास्तु जो है वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो सर, अगर जैसे कोई घर बन रहा है या घर है, ऑफिस है, उसके पास अगर कोई खड्डा हो तो उस वजह से क्या वास्तु दोष होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और इसके चीज के लिए मना करते हैं, कोई खड्डा, कोई कूड़े का ढेर या कोई बिजली का खंभा, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन देखिए, ये सारे नियम अप्लाई करते समय आपको थोड़ा सा देश काल पात्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप प्लेन्स में हैं, समतल जगह पे हैं, रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पे अगर अकारण सा कोई खड्डा दिखता है आपको घर के बिल्कुल पड़ोस में, तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, घर के आपको खास तौर से दक्षिण दिशा की ओर अगर है ऐसा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो अशुभ है। लेकिन यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं और वहाँ पर जो है मान लीजिए एक खाई है या एक वैली है, और उसके बाद में ऊपर आकर के आपने कोई अगर जगह बना ली, घर बना लिया, कोई रेस्टोरेंट बना लिया, कोई दुकान बना ली, तो वहाँ भी तो खड्डा हो गया देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ही वैसी है। आप क्या करेंगे, पहाड़ तोड़ के पहले उस खड्डे को भरेंगे इतने बड़े वाले? संभव नहीं है। वहाँ की जमीन ही ऐसी है। तो ऐसी परिस्थिति में जगह देख के देश काल पात्र के अनुसार इन चीज़ों को अप्लाई करें। हाँ, आपके प्लॉट के पास में एक गहरा खड्डा है तो वो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ सर, और मुझे आज के प्रश्न पूछने में बहुत ही मजा आया, क्योंकि ये जो मिथ्स थे वो हमने बस्ट किए। तो इसी तरह के अगर आपको भी प्रश्न आते हैं अपने मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।